हेलो दोस्तों, मैं सौम्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिंपल सारा पे और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है न्यू ईयर इवनिंग के लिए। तो अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आए तो आप भी रिक्रिएट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं ये प्लम का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद ये पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो बहुत ज़रूरी है स्किन प्रिपरेशन आपके मेकअप से पहले, ताकि आपका बेस एकदम फ्लॉलेस लगे और स्किन लाइक फिनिश मिले। तो बस इसीलिए बहुत अच्छे से मसाज करिए अपने फेस पे। और इसके बाद मैं ये लैक्मे एब्सोल्यूट का अंडर कवर जेल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो आपके पोर को फिल करता है, क्योंकि ये एक तरीके से एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है। तो मैं इसको बस टैप टैप करके अपने टी जोन एरिया पे लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर पूरे फेस पे लगाएं, जहाँ जहाँ आपको पोर्स हो बस वहीं लगाएं। इसके बाद मैं ये बॉडी शॉप का लिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज लॉलीपॉप इसका शेड है शायद। और इसके बाद मैं ये लोटस का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि एक पीच शेड का है। और पीच शेड मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप मेरी तरफ फेयर हैं तो पीच शेड से आपके जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या आपको पिंपल्स वगैरह हैं तो वो अच्छे से हाइड हो जाते हैं। तो एज अ करेक्टर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं नायका का स्किन जीनियस हाइड्रेटिंग ये फाउंडेशन ले रही हूँ। स्कल्पटिंग फाउंडेशन है, बट ये बहुत हाइड्रेटिंग है। और ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज का फाउंडेशन इसे ना समझिएगा, बहुत ड्यूई लुक देता है। और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए आप, ब्रश, स्पॉन्ज, हाथ जैसे भी आप लगाना चाहते हैं। और अपने नेक पे, अपने ईयर्स पे, हर जगह अच्छे से लगाइए, ताकि आपकी स्किन अनइवन ना लगे, आपकी खाना लगे और आपकी गर्दन अलग ना लगे। और इसके बाद मैं प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का, और इसको मैंने ब्राइटन अप करने के लिए रख रखा है इस कंसीलर को, और अफोर्डेबल भी है, तो आप भी ले सकते हैं। बहुत थिन टेक्सचर है इसका। और इसको बहुत अच्छे से आप ब्लेंड करिए अपनी स्किन पे। मैंने पहले से एक मॉइस्ट स्पॉन्ज रख रखा था, स्क्वीज़ कर लिया था पानी में, लेकिन इसके बाद मैं फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और उससे स्पॉन्ज पे लेने के बाद मैं अच्छे से अपने इस कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही आपको फ्लॉलेस बेस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं एकदम स्किन लाइक फिनिश मिले तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए और कम अमाउंट में चीज़ों को यूज़ करिए। इसके बाद मैं फिटमी का मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और इससे मैं सबसे पहले अपने अंडर आई एरिया को सेट करूँगी। और क्योंकि वैसे भी विंटर्स है तो बहुत हल्का सा बस पाउडर अपना स्वर्ल करिएगा, अपना ब्रश स्वर्ल करिएगा कॉम्पैक्ट में। और बस जितना बचा हुआ है, लेफ़्ट ओवर है कॉम्पैक्ट का पाउडर इस ब्रश पे, मैं उसी से अपनी नेक, अपने ईयर्स, अपने नोज़ वगैरह, अपने आइज़ के पास अच्छे से सेट कर ले रही हूँ अपना बेस। और इसके बाद आज मैं ब्रॉन्ज अप करके आपको दिखा रही हूँ। आज मैं कोई स्ट्राइकिंग वे में कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरह टैप टैप करके ब्रॉन्ज करती हूँ। मैं कॉन्टोरिंग मोस्टली नहीं करती हूँ, वीडियोज़ के लिए भले कर लूँ। तो ये इस तरह मैं टैप टैप करके अपने फेस को थोड़ा सा वार्मथ क्रिएट कर रही हूँ अपने फेस पे ब्रॉन्ज़र से, जो मैंने लॉरियल का ले रखा है। अब पता नहीं आपको नायका पे अवेलेबल है कि नहीं, बट ये मेरा काफ़ी पुराना है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अपने फोरहेड वगैरह को ब्रॉन्ज अप कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं ये वेट एंड वाइल्ड की ये आई शेडो पैलेट से, जो ये ब्राउन कलर है, इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आप किसी भी आई शेडो जो ब्राउन कलर का हो, या आपके आईब्रोज़ के कलर से, हेयर्स के कलर से जो मैच करे, या आपके जो सर के बाल हैं उससे जो कलर से मैच करे, उसे आप एज अ शेड यूज़ करके आईब्रो फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ इसमें से, और अपनी फुल आई पे इसे क्रिएट कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ 2 and 4 मोशन पे। और आप भी इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसके बाद ये मैं दूसरा कलर मैंने लिया है, ये काफ़ी लाइट सा ऑरेंज रस्टिक कलर है, और इसको मैं अपने आउटर वी पे हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। एकदम इनर कॉर्नर तक नहीं जा रही हूँ, एंगल बना रही हूँ। और इसके बाद आउटर वी पे ही बस इसको एक एंगल देके ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये जो रस्टिक कलर है इसे यूज़ कर रही हूँ, और इसे भी मैं आउटर कॉर्नर पे ही थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि दोनों कलर आपस में एकदम डिफ्यूज़ लुक दिखे, कलर्स का कोई भी हार्श एजेस ना दिखे। इसके बाद ये जो ग्लिटर है, शिमरी सा कलर है, शैम्पेन सा, इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके मिड एरिया तक आइज़ के प्लेस कर रही हूँ। और वापस से उस शेड को लेके मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी शिमर के आसपास हार्श एजेस किसी भी आई शेडो के ना दिखें। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। और वापस से ट्रांजिशन शेड को लेके फुल आई पे सारे कलर्स को सीमलेसली मैं साफ ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने वापस से ट्रांजिशन शेड से मैं लोअर लैश लाइन को अपने फिल कर रही हूँ। पूरी लैश लाइन पे मैं इसे लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं ये जो डार्क कलर है इससे बस मैं नीचे की लोअर लैश लाइन पे एकदम ऊपर से कनेक्ट कर रही हूँ आई शेडो को। एकदम इनर कॉर्नर तक नहीं जा रही हूँ लोअर लैश लाइन की, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसी डार्क शेड को मैंने आपस में मिला लिया है ऊपर के आई शेडो
कलर के साथ। इसके बाद ये जो शैम्पेन कलर है इसको बस मैं मिड पार्ट पे अपने लोअर लैश लाइन के प्लेस करूँगी, दोनों आइज़ पे। आप देख सकते हैं बहुत दूर तक, मतलब इनर कॉर्नर तक नहीं, आउटर कॉर्नर तक नहीं, बस बीच में। इसके बाद मैंने कलर बार की इल्यूमिनेटिंग पेन ली है, काफ़ी सिल्वरिश है, बस इसलिए मैंने इसको लिया। मैं इनके जो शिमर वाला कलर था उससे भी कर सकती थी, बट मैं सिल्वर कलर का ये थोड़ा सा शेड है तो मैं इससे हाईलाइटिंग कर रही हूँ अपने आईब्राउज़ के पास और अपने इनर कॉर्नर्स पे, और क्यूपिड बो पे अप्लाई कर रही हूँ। आज मैं काफ़ी अच्छे से क्यूपिड बो पे आप लोग को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैं इसी तरह करती हूँ। आज मैं नोज़ पे लास्ट में करूँगी। इसके बाद मैंने एले कलर का ये आईलाइनर लिया है और इससे बस मैं अपनी आइज़ पे एकदम टाइट लाइन दूँगी, लेकिन आज मैं कैट आई विंग बना रही हूँ तो बस विंग पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है, और जो एकदम स्कल्पटिंग विंग में थोड़ी सी छोटी सी उठी हुई होती है, और लैश लाइन पे बस हल्का सा बस लाइनर, एक टाइट लाइन दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं लाइनर बहुत बिल्कुल लैशेस से सटा के मैं लगा रही हूँ कि एकदम पता ना चले और बस विंग पता चले। इसके बाद मैं मस्कारा ले रही हूँ, ये एले गर्ल का ही, और ये मस्कारा बहुत लाइट सा है, बहुत वॉल्यूम भी नहीं देता है, बहुत अपलिफ्ट भी नहीं करता है, बस आपकी लैशेस को अलग अलग करके कोट कर देता है, बहुत हल्का हल्का सा, तो काफ़ी नेचुरल लगती हैं आइज़। तो बस इसीलिए मैं इस मस्कारा को यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने परचेज़ की हैं ये सब चीज़ें दोस्तों, ये तीनों हुई, इनका हॉल वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसके बाद मैं सेफोरा की ये पेंसिल यूज़ करी हुई, न्यूड कलर की पेंसिल है और पिंकिश, थोड़ी सी पिंकिश न्यूडिश सी है, तो इसको मैं वाटर लाइन पे अपने प्लेस कर रही हूँ, लगा रही हूँ इसको। और आप देख सकते हैं मेरे आई शैडो का लुक, आज थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने। इसके बाद मैं मेबेलिन का ये कलर शो ब्लश यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी पीची पिंकिश सा कलर है, और इससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी चीक्स पे। और ब्रॉन्ज़र जो वार्म किया था फेस, बस उसी ब्रॉन्ज़र के शेड में इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कि बिल्कुल ब्रॉन्ज़र और जो आपका ब्लश होता है वो आपस में एकदम मिला हुआ सा लगे, अलग अलग सा ना लगे। नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने के ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर ले रखा है और ये बहुत ही सटल ग्लो देता है दोस्तों। इसको लगा के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे शिमरी हाइलाइटर्स नहीं पसंद है, तो ये बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है जो मेरी नीड है उसको। इसके बाद मैंने फेसेस कनाडा के सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, फेसेस कनाडा का, और हल्का हल्का सा बस टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से, स्पॉन्ज से अपने फेस को। इसके बाद मैंने मिस्टीरियस मोका ये मेबेलिन की लिपस्टिक ली है, मैट लिपस्टिक, और ये काफ़ी लैवेंडर सी अंडरटोन है इसमें, पिंकिश लिपस्टिक ही है, ये न्यूड ही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा लुक क्रिएट हो गया है। और आज मैं आपको डार्क कलर का एक दूसरा ऑप्शन देती हूँ, आप इस पर ब्राउन लिपस्टिक लगा के देख सकते हैं। ये रॉ कोकोआ शेड है मेबेलिन का ही, ये पाउडर मैथ्स है शायद, तो मैं इसको लगा रही हूँ। वैसे ये बहुत लाइट लग रही है बट लाइटनिंग की वजह से, बट सामने से बहुत डार्क कलर है और ग्रेइश अंडरटोन है इसकी, तो मुझे बहुत पसंद है ये कलर। तो बस दोस्तों मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को मेरी शेयर भी करिएगा। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।